बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ का क्वेश्चन नंबर पेपर वेयरिंग स्कीम 2023 एनुअल एग्जामिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। इस क्वेश्चन के अंदर आप इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके अलावा आप एग्जांपल्स, सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन हर हेडिंग्स की कितनी कितनी रखेंगे, ये भी मैं आज इसी वीडियो के अंदर आप स्टूडेंट से शेयर करूंगा। और नेक्स्ट जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए, उन तीनों क्वेश्चन के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आप जाएं फॉलो करें। अगर आपने नहीं देखे हुए तो आप उनको जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम कंप्लीटली स्टार्टिंग से चले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर लीजिएगा। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह किस किस चीज को कैसे याद करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, हम पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? असेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो आपको बताऊं एक्सेप्टेंस क्या होता है। जब ऑफर में एक पर्सन जो है वो ऑफर देता है, यानी कि मैंने आपको ऑफर दी मेरी कार ले लो, और आप अगर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो समझ लीजिएगा आपने क्या किया है, मेरी ऑफर को, मेरी पेशकश को कबूल कर लिया। तो इसका मतलब ये है एक्सेप्टेंस। तो इंट्रोडक्शन जो इसका है ना, ये बिल्कुल मैंने ऑफर वाला इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है। बिल्कुल आप क्या करेंगे, सिर्फ नेम तब्दील करेंगे। जहां जहां पर इस पिक्चर पे आपको नजर आ रहा है, जहां पे ऑफर के ऊपर मैंने एक्सेप्टेंस लिख दिया है, और एक पॉइंट है आपका स्टार्टिंग, स्टार्ट, उसके ऊपर मैंने एंड लिख दिया है। तो याद रखिएगा आपने यही इंट्रोडक्शन करना है। तो इसका मतलब आपका ऑफर का और एक्सेप्टेंस का इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम ही है। तो एक्सेप्टेंस मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब आगे वाला सेकंड पर्सन आपकी ऑफर को कबूल कर लेता है, तो इस चीज को कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब इस पेज के ऊपर आपको एक्सेप्टेंस की पहली डेफिनेशन नजर आ रही है। आप हमेशा 2 डेफिनेशन करेंगे। इंट्रोडक्शन की जब भी आप हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से देंगे, तो अब देखिएगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन नंबर 1 भी बिल्कुल वही है। कहता है एक्सेप्टेंस क्या है? कहता है एक्सेप्टेंस ना कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा पार्ट होता है, जिसमें एक बंदा आपको ऑफर दे रहा होता है और दूसरा बंदा जो उस ऑफर को कबूल कर लेगा। याद रखिएगा, समझ जाना है आपने कि ये हमने क्या किया, ये हमने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो ये डेफिनेशन है। आप पहली डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे, और डेफिनेशन की हेडिंग आपने ब्लैक मार्कर से लिखनी है, और डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है। अब इस पिक्चर के ऊपर आपको क्या शो हो रही है? डेफिनेशन नंबर 2 एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नंबर 2 क्या है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल वही बात कह रहा है कि जो कानून की नज़र में, जो लॉ की नज़र में, ऐसी ऑफर जो लॉ की नज़र में नेक्स्ट पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट कर ले या उसको रिजेक्ट कर ले, वो भी समझ लीजिएगा आप एक्सेप्टेंस के अंदर ही आएगा। तो ये क्या थी? एक्सेप्टेंस की दूसरी डेफिनेशन थी। आपने हमेशा पेपर के अंदर 2 डेफिनेशंस लिखनी है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशंस 2 मैंने आपको बता दी। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अपना एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, असेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो आप मेन हेडिंग ब्लैक मार्कर से देंगे, इसके बाद अपने नंबर 1 पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी। कहता है जब भी आपने एक्सेप्टेंस करनी है ना, तो एक्सेप्टेंस के लिए चंद जरूरी चीजें ये हैं, यानी कि जब भी एक्सेप्टेंस दी जाएगी वो ऑफरी की तरफ से दी जाएगी। ऑफरी कौन सा पर्सन होता है? ऑफर में जिस पर्सन को ऑफर दी जाती है, यानी कि देखो ना, मैंने आपको एक ऑफर दी, मेरी कार ले लो, तो मैं क्या हूं? मैंने दी आपको ऑफर है, मैं हूं क्या? ऑफरर। अब अगर मेरी कार को कोई एक्सेप्ट करता है, जैसे बी पर्सन को मैंने ऑफर दिया, अगर वो मेरी ऑफर को कबूल करता है तो वो ऑफरी है, तो वो ऑफरी है, ठीक है ना। तो ऑफरी ही हमेशा एक्सेप्टेंस देता है। कभी ऐसा भी आपने देखा कि जिस बंदे ने अपनी चीज बेचनी हो, जैसे मैंने अपनी कार बेचनी है, तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ मुझे पता बी पर्सन मेरी कार खरीदेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बी पर्सन खुद उसको एक्सेप्ट करेगा मेरी ऑफर को। तो याद रखिएगा, ऑफर हमेशा ऑफरी की तरफ से, यानी कि दूसरे पर्सन की तरफ से क्या की जाती है? एक्सेप्ट की जाती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही रखेंगे। एग्जाम्पल पे भी मैंने निशान लगाया हुआ है, आपने इसकी एग्जाम्पल भी इतनी ही रखनी है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, यानी कि जब भी एक्सेप्टेंस देनी है ना ऑफरी ने, अब आप समझ गए ना ऑफरी कौन सा बंदा है? जिसको ना ऑफर जो है ना वो ऑफर दे रहा है,
ठीक है ना, मैं ऑफरर हूं क्योंकि मैंने एक बी पर्सन है उसको मैंने कहा कि मेरी कार खरीद लो, तो वो ऑफरी है। तो जब भी ऑफरी ने एक्सेप्टेंस देनी है ना, तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि वो आप एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑफरी जो बी पर्सन है जिसने मेरी कार खरीदनी है वो के सर आपकी कार तब खरीदनी है अगर आप कार के साथ मुझे एक बाइक भी फ्री में दोगे। तो ये नहीं कभी भी हो सकता, कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। किसकी तरफ से? ऑफरी की तरफ से, जिसने एक्सेप्टेंस को कबूल करना है। तो इस पॉइंट के अंदर भी एक्सप्लेनेशन इतनी ही करेंगे जितना मैंने आपको निशान लगा के दिया है। नीचे एग्जांपल भी सिंपल वर्ड्स में आपको निशान लगा के दी हुई है। अब पॉइंट नंबर 3 है प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि जब भी एक्सेप्टेंस देनी है ना ऑफरी ने, तो जिस जिस शेप में, जिस शक्ल में आपको ऑफर मिली होगी ना ऑफरी को, तो ऑफरी ने भी उसी कंडीशन में, उसी शक्ल में ना देनी है एक्सेप्टेंस। मिसाल के तौर पर मैंने एक कार बेचने की ऑफर दी एक बी पर्सन को इन रिटर्न, तो ऑफरी ने भी ना मुझे उसकी एक्सेप्टेंस इन रिटर्न ही देनी है। वो मुझे बोलकर नहीं कह सकता कि सर मैं आपकी ऑफर को कबूल करता हूं। जब मैंने ऑफर बोलकर कही होगी तब वो मुझे एक्सेप्टेंस भी बोलकर देगा। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन इतनी करेंगे, लेकिन इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे है, तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि जो पॉइंट नंबर 3 था प्रिस्क्राइब मैनर, उसकी एग्जांपल यहां पर है। जब भी आपने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने हैं ना, आपने एग्जांपल साथ लाजमी लिखनी है। अगर आप अपने पेपर में हर पॉइंट के अंदर एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे तो याद रखिएगा आप फेल हो जाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल चाहे समझ के, इन एग्जाम्पल को समझ के चाहे अपने पास एग्जाम्पल लिख के आना, लेकिन पेपर में भूल भी जाए तो एग्जाम्पल तुमने लिख के आनी है। अदरवाइज याद रखना तुम्हें कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। तो पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है? पॉइंट नंबर 4 है कम्युनिकेट विद ऑफर, यानी कि जब भी ऑफरी ने ना, ऑफरी ने जब भी एक्सेप्टेंस को कबूल करना है ना, एक्सेप्ट करना है इसको, सॉरी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, तो तब उसने कम्युनिकेट करना है ऑफर को। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं ना ए बी पर्सन को क्या कर रहा हूं, मैं कार सेल आउट कर रहा हूं। तो मैंने उसको कहा कि देखो बी पर्सन, मैं तुम्हें कार सेल करना चाह रहा हूं, क्या तुम कबूल करते हो? तो याद रखिएगा उसने भी मुझे बताना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद वो मेरे पास आ जाए, मुझे उसने बताया ना हो, ना टेलीफोन किया हो, ना मुझे किसी के थ्रू उसने पैगाम भेजा हो, मुझे पता ही ना हो कि इस बंदे ने मेरी कार खरीदनी है, और 2 दिन बाद आ जाए मेरे पास आके कि सर मुझे अपनी कार दे दें। मैंने कहना क्यों? उसने कहना सर आपने खुद ही तो ऑफर की थी। तो मैंने फिर उसको कहना तुमने क्या मुझे कम्युनिकेट किया? क्या तुमने मुझे फोन करके या लिख कर या किसी बंदे के थ्रू मुझे पैगाम भेजा, मैसेज भेजा कि सर मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, मैं विलिंगनेस रखता हूं, ठीक है ना, मैं ख्वाहिश रखता हूं। तो इसका मतलब क्या है? जब भी एक्सेप्टेंस देनी है ना ऑफरी ने, तो उसने बताना है, कम्युनिकेट करना है। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे और एग्जाम्पल करेंगे लाजमी। अब पॉइंट नंबर आपका जो 5 होगा वो होगा एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। आपकी जो ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो, आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लॉयड भी हो सकती है। मतलब क्या? यानी कि जब भी एक्सेप्टेंस देनी है ना ऑफरी ने, तो वो चाहे बोलकर या लिखकर दे सकता है, इसको कहते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, और चाहे वो बोलकर और लिखकर ना भी दे तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। तो आपने इस पॉइंट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आप चाहे ऑफर में भी ये पॉइंट आया था एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, चाहे वो वाला पॉइंट उठा के उसकी एक्सप्लेनेशन इधर लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर ना उसका आया होगा ना ऑफर का वर्ड, वहां पर आप एक्सेप्टेंस का वर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल भी आप वही वाली उठा लीजिएगा जो पीछे मैंने पेपर पेयरिंग स्कीम से पॉइंट नंबर 3 कराया आपको, असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, उसी की एक्सप्लेनेशन है पॉइंट की, मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड ऑफर वाले पॉइंट की ना आप एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में जहां पर ऑफर आया होगा ना, या जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज आया होगा, वहां पर आप एक्सेप्टेंस का वर्ड लिख दीजिएगा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 आपके पास है एक्सेप्टेंस आफ्टर ऑफर। कहता है जब भी ऑफरी ने, ऑफरी मतलब वो बी पर्सन मेरी वाली एग्जांपल में, जब भी उसने एक्सेप्टेंस देनी है ना, तो ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि देखो मैं अभी दिमाग में सोच रहा था, या मैंने ना किसी दूसरे तीसरे पर्सन से ना डिस्कशन की कि मैंने इस तरह अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूँ। अब उड़ते उड़ते खबर उस बी पर्सन को पता चल गई। अब वो मेरे पास भागा भागा आ गया, कहता सर मुझे अपनी ये ले पैसे ले, मुझे अपनी कार बेच दें। मैंने कहा अभी तो मैंने ऑफर ही नहीं दी, अभी तो मैंने ऑफर देनी है, तुमने पहले से ही मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कभी नहीं हो सकता, जब तक ना ये ला की नजर में ठीक नहीं है, जब तक ऑफर ना दी जाए जो ऑफर है वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे, सिंपल वर्ड्स में आपको निशान लगा के दिया है ताकि आपको ज्यादा ना याद करना पड़े। और इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं। अब इस पेज के ऊपर आपको एग्जांपल शो हो रही होगी कौन से पॉइंट की, ये पॉइंट नंबर जो 5th हम करके आए थे,
यानी कि एक्सेप्टेंस आफ्टर ऑफर। इस पॉइंट की एग्जांपल जो है वो इधर है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ हर पॉइंट के अंदर आपने एग्जांपल देनी है। अगर आपको इतने पॉइंट में एग्जांपल्स नहीं याद होती तो बस पॉइंट का मतलब समझिए आप अपने पास से भी एग्जांपल दे के आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप इन्हीं एग्जांपल को याद करो, ठीक है ना, क्योंकि आपसे मिस्टेक होने के कम से कम चांसेस होंगे। अब आखिरी पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन का होगा वो क्या है, वो है रीजनेबल टाइम। यानी कि जब भी एक्सेप्टेंस देनी है ना ऑफरी ने, वो टाइम के अंदर देनी है। जैसे मैंने बी पर्सन को कहा मेरी कार खरीद लो, 7 दिन के अंदर अंदर मुझे बता देना तुमने खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। अब उसने एक्सेप्टेंस मुझे देनी है, वो ऑफरी है, अब उसने मेरी ऑफर को कबूल करना है ना, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसने मुझे बताना है। अगर वो 7 दिन के बाद आके मुझे कहेगा कि सर मैंने सोच लिया, मैंने आपकी कार खरीदना चाहता हूं, तो याद रखिएगा वो फिर एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि टाइम गुजर गया, डेट गुजर गई। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम यानी कि जो भी ऑफर ने टाइम दिया होगा उसके अंदर ही होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट आपका था क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ब्लैक मार्कर से हेडिंग देंगे, फिर डेफिनेशन 2 लिखेंगे, ब्लैक मार्कर से डेफिनेशन को हेडिंग देंगे, फिर एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, उसमें 7 के 7 पॉइंट लिखेंगे और विद एग्जांपल लिखेंगे। याद रखिएगा आपने एग्जांपल के बगैर अगर क्वेश्चन लिखा तो पेपर में फेल हो जाओगे आप, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ठीक है। और जब भी आपने पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना, तो सिर्फ इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको एक्सप्लेनेशन को लिख लें, और एग्जांपल की भी आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग देने के बाद ना फिर एग्जांपल को लिखना है। और ज्यादा अच्छा ये आप इन्हीं एग्जांपल को पक्का रटा लगाओ। हाँ, अगर आप अपने पास से एग्जांपल लिखोगे तो पेपर में सोच कर लिखना पड़ेगा, उससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम बिजनेस लॉ की। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।